प्रिंट मीडिया में 2-3 चीजें डिस्कस करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाते हैं। प्रिंट मीडिया कुछ चीजें समझें। प्रिंट मीडिया को यूज कैसे किया जाता, हाउ टू यूज, लाइक ऑफिशियल स्पीचेस, statements of the foreign office, statements of the government officials, and foreign offices with foreign policy। मतलब प्रिंट मीडिया अखबार को यूज कैसे करते हैं मास कम्युनिकेशन में, कि ये जो जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स होते हैं या आपके फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स होते हैं, ये प्रिंट मीडिया में जाते हैं बिकॉज इनकी स्पीच जो होती है, इस स्पीच में बेसिकली एक मैसेज होता है। जैसे हमने कंटेंट को बहुत पढ़ा कम्युनिकेशन में कि व्हाई कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर इंडियंस को कोई मैसेज देना है, अमेरिकन को मैसेज देना है, तो फॉरेन ऑफिस जो जबान बोलेगा नेचुरली वो जबान जो होगी वो उन तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी हर सूरत। समझे आप या नहीं समझे? हेलो हेलो जी सर। मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि जब आप किसी भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल की स्टेटमेंट देखेंगे, सही है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट फैलाई जा रही है, सही है ना, ये स्टेटमेंट फैलाई जा रही है। क्यों, वजह क्या है इसकी? आपके ज़हन में कोई बात आती है? सर एक मैसेज के लिए। हाँ, एक मैसेज। और कंटेंट क्या है? किसी दुश्मन मुल्क या दोस्त मुल्क को मैसेज देना, सही है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बार बार यूं क्यों आपको मैं रियलाइज करा रहा हूं कि मास कम्युनिकेशन की जड़ी यही है, सही है ना। मास कम्युनिकेशन की रूट यही है कि किसी मैसेज को आर्टिकुलेट करके कहीं तक पहुंचाना। ये इसकी बेसिकली असल वजह यही है, सही है ना, इसकी असल चीज यही है, सही, कि किसी भी तरीके से मैसेज को रिकॉर्ड कराना। जैसे हम, आपने अक्सर देखा होगा, ये अखबारों की शह सुर्खी बनाते हैं। इस वक्त इंडिया के लिए हम शह सुर्खी बना रहे हैं आजकल, 6 सितंबर, 8 सितंबर, और बढ़ के बना रहे हैं, ताकि अगर उसके दिमाग में कहीं जंग का कोई पोर्शन चल रहा हो तो उसको अपनी शिकस्त याद आ जाए। तो अखबारों में इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इस तरीके से पेश करना या रियलिटी पेश करना, ये दुश्मन को एक मैसेज जा रहा है। इसी तरह जैसे इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि हमें इसराइल को तस्लीम नहीं करना जब तक कश्मीर के मसाइल हल ना हो, या इस तरह, तो ये क्या चीज़ है? ये मैसेज है। तो प्रिंट मीडिया एक चीपर होने की वजह से या सस्ता होने की वजह से ये पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। अच्छा, इसका एक और एडवांटेज भी है, जिस तरह हम कहते हैं कि इलिटरेट लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन छोटे इलाकों में, गांव में एक आदमी खबर पढ़ता है और कई लोग सुनते हैं, ये भी होता है। पढ़ा लिखा आदमी अखबार पढ़ता है और 8-10 उसकी खबर को सुनते हैं या उससे पूछते हैं कि आज अखबार में क्या आया, सही है। तो इसका स्पैन बहुत बड़ा है। तो स्पैन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इट इज वेरी वेरी बिग एंड नॉर्मली पीपल डिड नॉट रियलाइज। इसीलिए बहुत सारे दुनिया में, बल्कि स्पेशली मैं इंडिया की दोबारा मिसाल दूंगा, ये सारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल करके इनकी गवर्नमेंट रखती है कि जो गवर्नमेंट चाहती है वही स्टेटमेंट दिया जाता है। जो गवर्नमेंट चाहती है वही स्टेटमेंट दिया जाता है और दूसरा स्टेटमेंट वो नहीं मानते। क्यों? सर असल में वो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है सिर्फ इसलिए कि वो गवर्नमेंट की मर्जी का स्टेटमेंट। अब जैसे आप देखें, इंडियन कोई मिनिस्टर आएगा, वो पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलेगा, ठीक है ना, आपने देखा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलेगा जो भी मिनिस्टर आएगा। व्हाई? बिकॉज ही नोज दैट के पब्लिक की फेवर मिलेगी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से, गवर्नमेंट इसमें फायदा उठाती है। तो इतने स्टेटमेंट्स, इतनी चीजें, इतनी सब कुछ,
सही है ना? ये सब कुछ तरीकेकार ऐसा ही होता है, ठीक है? तो अगर सर आप ये समटाइम्स ये चीज नेगेटिव होगी। जी, बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। कभी-कभार नेगेटिव भी चली जाती है, जिस तरह अपोज़िशन उसको बहुत उठाती है। जैसे राजीव गांधी जो है, वो गवर्नमेंट के इन सारे मामलात को नेगेटिव उठाता है, सही है ना? अपनी मर्ज़ी से उठाता है। तो ये सारी चीज़ें दोनों तीनों चीज़ें जो हैं, ये आसान नहीं होती, मुश्किल काम। तो नॉर्मली अगर आप देखें, तो किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले सर में प्रिंट मीडिया का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वो हमारे प्लेनेट को किल कर रहा है। मतलब हम जो है इतने सारे ट्रीज कट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस पेपर्स। 5 लाख के करीब जो है वो सिर्फ न्यूज़पेपर बनाने के लिए ट्रीज कट किए जाते हैं। हाँ, देखें, एक ये मिसाल भी है, लेकिन एक और भी चीज़ है इसमें कि देखें, कोई भी चीज़, एक आज आप बात समझिएगा फ़ायज़ा, कि अगर हम फ़र्ज़ कीजिए आपके घर के अफ़राद 8 हो जाएँ, तो हमें रोटियां कितनी बनानी चाहिए? पहले अगर 6 थे, अब 8 हो गए या मेहमान आ गए 2 और, तो हमें रोटियां ज्यादा बनानी चाहिए या खाना ज्यादा बनाना चाहिए? कैन एनीवन आंसर? अगर ज्यादा लोगों, मैं कहता हूं आप घर में 6 लोग हैं, तो मैं गुड। तो इसका दुनिया में हल ये है कि अगर आप ट्रीज काट रहे हैं तो कोई ऑल्टरनेट सोर्स देखें। अखबार बंद करना मैटर नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेट सोर्स देखें उसको प्रिंट करने की। ऑल्टरनेट सोर्स देखें, या फिर इतनी प्रोडक्शन दरख्त की बढ़ाएं या किसी और चीज की बढ़ाएं ताकि प्रिंट हो सके। तो लेकिन वेस्टेज भी तो हो रहा है ना इतना। ये असल में एक और फायदा ये भी चीज है कि ये रिसाइकल प्रोडक्ट है, समझ रहे हो आप? अखबार रिसाइकल प्रोडक्ट है। जैसे जितना अखबार आप यूज करके ये रद्दी वाले को देते हो, ये दोबारा प्रिंट होता है, दोबारा कागज बनता है, सही है, और दोबारा कागज बन के दोबारा प्रिंट होता है। तो रिसाइकल प्रोडक्ट का दुनिया में इतना इशू नहीं है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो कहलाते हैं। तो एक चीज ये ध्यान में रखिए कि किसी भी वक्त, किसी भी तरह, अगर आप किसी भी तरीके से प्रिंट मीडिया को यूज करते हैं तो उसका कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आजकल पूरे वर्ल्ड में प्रिंट मीडिया के थ्रू सोर्सेज ऐसी हैं, जो आपके एडिटर्स हैं, जो आपके जर्नलिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि खबर को किस तरह पहुंचाना है। जैसे एक खबर है ना कि एक लॉयर ने कहा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी, तो बाहर से किसी ने मैसेज दिया कि साहब आपसे ये बंदा मिलने आया है। तो उन्होंने कहा रोको मत आने दो, हैं, रोको मत आने दो। अब वो जब वो अचानक केस हो गया कि भाई आउटसाइडर कैसे आया, तो जब कोर्ट में बात गई तो उसने कहा मैंने तो कहा था रोको मत आने दो, सही है, एक ही लफ्ज रोको मत आने दो, लेकिन उसने कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दिया जाके, मैंने तो कहा था रोको मत आने दो। तो इतना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह अदायगी की जा रही है। तो सर इसी एक तरह और पॉइंट है, सर एक और पॉइंट है, A4 शीट पेपर्स जो होते हैं, जो न्यूज़पेपर के लिए मेनली यूज होते हैं, जो बड़े वाले पेपर्स होते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए वाटर चाहिए होता है, जो एक पेपर यूज करने के लिए 4 लीटर वाटर जो है वो कंज्यूम करता है, तब जाकर वो पेपर प्रोड्यूस होते हैं। तो सर वाटर की भी तो वेस्टेज है। हाँ, लेकिन फायदा उससे उसकी, देखें, जहां फर्ज कीजिए अगर आप कोई चीज सोचती हैं कि कोई चीज की वेस्टेज है, तो उसकी इफेक्टिवनेस भी देखनी होती है ना, कि दुनिया में उसकी जरूरत कितनी। जरूरी नहीं है कि कोई चीज जाया हो रही हो, वो उसकी अल्टरनेट में इस्तेमाल भी वर्ल्ड में वैसे ही हो रही है। मतलब उसका सिर्फ नेगेटिव सर अब यूज ही नहीं है। टेक्नोलॉजी है, सर अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब न्यू डेवलपमेंट्स आ गई है, तो अब तो पेपर को इतना ज्यादा यूज भी नहीं कर रहा है, फायदा, तो ये अच्छा सारी मैं जो है वो वेस्टेज ही हुई ना। अरे मेरा बच्चा, मेरी बात सुन, ये कराची से जब ट्रेन निकलती है ना, और जब मरीर क्रॉस करती है, सही है ना, उसके बाद वहां उतर जाओ कभी, और उसके बाद की दुनिया देखो, बड़ा डिफरेंट है। जिस माहौल में हम रहते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स डिफरेंट, डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब यू लिव इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, यू लिव इन एडवांस वर्ल्ड, यू लिव इन द वर्ल्ड वेयर पीपल अंडरस्टैंड यू,
आप अच्छी लैंग्वेज बोलने वाले में जीते हैं, आप अच्छी फिजा में जीते हैं, आप बेहतरीन गाड़ियां देखते हैं, बेहतरीन बिल्डिंगें देखते हैं। लेकिन अगर आप कराची क्रॉस कर जाओ या इंटीरियर सिंध चले जाओ या इंटीरियर पंजाब चले जाओ या बलूचिस्तान के कुछ इलाके में चले जाओ, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि शहर में क्या है। थर के इलाके में चले जाओ, सही है ना। तो ये वो लोग हैं जो 80% लोग हैं इस दुनिया में, 20% वो ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल या पढ़े लिखे या आप कह लो बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल गुजारने वाले या एवरेज लाइफस्टाइल, वो 20% है। 80% इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिलो एवरेज जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये हम अच्छी तरह रियलाइज करते हैं। और मैं यूएसए में देख के आया, होमलेस लोग इतने होते हैं कुछ हद नहीं, सही है ना। कोई ब्रिज के नीचे सो रहा है, कोई कहीं से, उनके भी गाँव का यही अशर है, सही है, गाँव दूर देहातों का। तो हमें मासेस को देखना होता है, तो मासेस के हिसाब से उस चीज की जरूरत तो है। हाँ, ये आपकी बात सही है कि हमें ऑल्टरनेट देखना चाहिए कि किस तरह इसकी प्रिंटिंग में पानी कम हो जाए, किस तरह पेपर का यूज कम हो जाए, और हम फजूल खबरें लगाने कम करें और आर्टिकल्स लिखने कम करें, बहुत ज्यादा कम करें, ताकि न्यूज़पेपर इफेक्टिव हो जाए और सस्ता हो जाए लोगों के लिए, और जी प्रिंटिंग सर, भी क्योंकि आसान हो जाए। अब न्यूज कम और प्रमोशन ज्यादा हो रही है, फंक्शन मतलब जो बहुत है वो ये सिर्फ आपका एडवर्टाइजिंग है। दिस पॉइंट इज वैलिड, पूरा अखबार भरा होता है। इवन मैं तो समझता हूँ न्यूज़पेपर में प्रमोशन का जो रोल है वो कमी हो गया, लोग प्रमोशन देखते भी नहीं है न्यूज़, क्योंकि इतनी, अगर एक कॉलेज का ही ऐड देखें तो 50 कॉलेजेस के ऐड लगे होते हैं आगे पीछे, सही। तो व्यूअर्स भी तंग आ गए हैं बहुत सारी चीजों से, सही। तो अगर ये बहुत सारी चीजों को रिफाइन करें, लेकिन अखबार की कमाई है उससे, अखबारों से इश्तिहार मिलते हैं, इश्तिहारों से पैसे आते हैं, अखबार उसके ऊपर चलता है, सही है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारी चीजें। तो इफ यू फील लाइक दैट, और अगर आप ये सोचो, सही है ना, इस तरीके से मामले को, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी कि किस तरह हो रही हैं आपके चारों तरफ, अतराफ में आपके क्या क्या मामलात हो रहे हैं। तो आई फील कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया ने अपनी जिंदगी में एक लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया है, मिसालें दे के, एग्जाम्पल दे के, खबर दे के, तो आजकल लोग क्यूरियस बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड में क्यूरियोसिटी बहुत है। तो खबर जो है ना सुनने के लिए, आप जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग केबल के ऊपर जैसी कोई नई खबर आती है, सब जैसे ही बरसात हुई थी, डिफेंस में पानी भर गया, हर जगह हर बंदा खबर की तलाश में और देख रहा। तो न्यूज की खबर तो है, अखबार की भी एक इम्पोर्टेंस है, सब न्यूज की भी एक है, सही है ना। लेकिन ये आपकी बात किसी हद तक सही है कि पढ़े लिखे जहाँ पर केबल आ गया है, जहाँ पर खबरें 24 घंटे चलती रहती हैं, वहां न्यूज़पेपर की एक कमी मौजूद आई है, कमी न्यूज़पेपर। लेकिन बहरहाल जॉब्स की वजह से और इश्तिहार की वजह से न्यूज़पेपर चलता रहता है, एनी हाउ। लेकिन जो इस पे पॉइंट मास कम्युनिकेशन में समझने का है कि किसी भी कंट्री का पॉलिसी मैटर अखबार में जाता है रिटर्न में, और वो उसका स्पीच हो, उसका स्टेटमेंट हो, सही है ना, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, वो दुनिया में फैलाने के लिए बात हो, वो एक टीजर हो दुनिया के लिए कि दुनिया उस तरफ मुतवज्जा हो जाए। जैसे एक अचानक अब्दुल कदीर खान का आ जाए कि मैंने एक और बॉम्ब तैयार कर लिया है इंडिया के लिए खतरनाक, तो पूरी दुनिया उस पर तवज्जो दे देगी, लेकिन इंडिया को भी परेशानी लायक हो जाएगी कि ऐसा कौन सा बॉम्ब आ गया भाई। तो ये एक टीजर्स भी होते हैं, एक इस तरीके की अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, और बहुत सारी सही खबरें भी दी जाती हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रोल दोनों है, लेकिन पॉजिटिव रोल ज्यादा है इसलिए कि इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने पहले शुरू में पढ़ा, कम्युनिकेशन का एक जो ऑब्जेक्टिव है या उसका पॉइंट है वो इंफॉर्मेशन है, परसुएशन है, ठीक है, ये सब कम्युनिकेशन, एजुकेशन है। तो ये सारी चीज है, गॉट द पॉइंट, कि किस पॉइंट ऑफ व्यू कंटेंट को दुनिया में किस तरह पहुंचाना मासेस में, दैट इज अगेन अ पॉइंट इन प्रिंट मीडिया और रिटर्न रिकॉर्डेड। और सबसे बड़ी बात ये, प्रिंट मीडिया जो है वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाता है खरीदने के बाद। आप उसे 2 दिन बाद पढ़ें, 3 दिन बाद पढ़ें, या उसका इश्तिहार अगर 10 दिन का है तो 10 दिन बाद भी आप वो इश्तिहार निकाल के देख सकते हैं किस अखबार में आया था। ये उसका एक एडवांटेज है, ठीक है। और सर जो प्रिंट स्टफ होता है उसी को एक ऑफिशियल प्रूफ काउंट किया जाता है, लाइक वीडियो और ये सब होती है, इन सब चीजों को इतना नहीं देखा जाता जितना प्रिंट स्टफ को देखा जाता है। जी, प्रिंट स्टफ को देखा जाता है, वो प्योर रिकॉर्डेड होता है ना, सही है ना जी, प्योर रिकॉर्डेड होता है और रिटर्न में स्टेटमेंट होता है। इसी तरह ये जो
आपके लेटर्स हैं, आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपके लिखे हुए साइन हैं, जब भी तो फाइलें मंगाई जाती हैं कि आपने इसके ऊपर लिखा क्या। सही है ना, आपने बोला क्या था, क्या लिख के भेजा है आपने, बोला कुछ भी था, लिखा क्या था आपने, तो लिखे हुए मैटर को पकड़ लिया जाता है। तो प्रिंट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, और अभी भी आप देख लें, कभी भी कोई रेफरेंस होता है पुराने अखबार का रेफरेंस दे दिया जाता है कि उसमें ये हेडलाइन लगी थी, उसमें ये लगा था, उसमें आपने ये स्टेटमेंट दिया था, ये आपका स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। सही है, बहुत सारी चीजें इस तरीके से। अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। हेलो जी सर। पहले आ जाए टेलीविजन, टीवी, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ये कैसा मीडियम है या मीडिया है मास कम्युनिकेशन के लिए? सर माशरे का बिगाड़। माशरे का बिगाड़, ओके। और सर थ्रू टेलीविजन ना, जैसे प्रिंट मीडिया में था कि सिर्फ जो लिटरेट लोग हैं वही इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन थ्रू टेलीविजन मतलब जो भी है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं भी आता है वो भी इसे सुनकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मतलब एक तरीके से खबर जान सकते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में एंड ऑल। हाँ, गुड। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग एंड टारगेट ऑडियंस। टाइम और टारगेट ऑडियंस, समझे बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं? जैसे आप ये समझें कि टेलीविजन में को देखने के कुछ औकात, कुछ वक्त, कुछ टाइमिंग्स दुनिया में कैलकुलेटेड हैं। जैसे पाकिस्तान में 4 से 6 बच्चों का टाइम है कार्टून्स का, सुबह का टाइम हाउसवाइफ्स का है, टॉक शोज का। ठीक है, 7 से 9 यंग और मेच्योर क्लास का है। सही है, 9 के बाद अगेन यूथ का है, 10, 11, 12 बजे तक बैठ के कुछ और देखना अपना। ठीक है ना, इसी तरह टाइमिंग एंड ऑडियंस, किस वक्त कौन से लोग टेलीविजन मीडिया के सामने बैठते हैं। अब आप देखें ना, 7 से 9 में आपने अक्सर देखा होगा खबरनामा, खबरों की बड़ी प्रेशर होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑफिस से आके या अपने कामों से फारिग होके, दुकानों से फारिग होके, कहीं अपने कारोबारों से फारिग होके इस टाइम में टेलीविजन के सामने बैठते हैं। सो मैक्सिमम approachable people sits in front of the television in this time, that is called prime time of the television। क्या कहलाता है? प्राइम टाइम, सबसे महंगा वक्त टीवी का। The most expensive time is 7 to 9। ये बड़ा महंगा वक्त है टेलीविजन का। और मैं अभी तो मुझे करंट रेट आज के याद नहीं है, लेकिन वे बैक मैंने पूछा था, तो मेरे ख्याल में 1 सेकंड के मेरे ख्याल में 8,500 रुपए थे, इससे भी ज्यादा प्राइम टाइम के थे। और वो टैक्स वैक्स मिला के अगर 15,000 रुपए फर्ज कीजिए 1 सेकंड के पड़ते हैं और 10 सेकंड का है, तो 1.5 लाख का एक ऐड 10 सेकंड में गुजर जाता है, और 10 सेकंड हमें समझ भी नहीं आते। सही है, तो इतना एक्सपेंसिव है। सर वो जो ड्रामे के नीचे जो नहीं आती है हेडलाइन टाइप, जी, जो लाइन चल रही होती है, हाँ वो जो भी होता है, उसके होता है ना, मतलब वो जो सेकंड्स में जो गुजरता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, सुना था मैंने। असल में तो टेलीविजन के दरमियान जो आपके इश्तिहारात आते हैं, आप ड्रामे के दरमियान, सही है, तो वो इश्तिहारात जो है ना वो बड़े महंगे हैं। सर वो जो नीचे चल रहा होता है वो स्क्रॉल कहलाती है। वो स्क्रॉल सस्ती होती है, वो स्क्रॉल इतना महंगा नहीं है। एडवर्टाइज बहुत महंगा है। जैसे आप पूरा टाइम कोई एडवर्टाइज चलता है, सर्फ एक्सेल का चलता है या किसी और चीज का चलता है, तो दैट इज एक्सपेंसिव। सही है ना, ये महंगा है। सही है ना सर। 7 to 9 जो आपने टाइमिंग बताई है, वो जो है मतलब समटाइम्स ऑफिस से जो जेंट्स आते हैं वो यूज करते हैं उस टाइम न्यूज वगैरह के लिए। हाँ, और ड्रामे का टाइम भी अक्सर यही है, आपको देखा होगा 8 से 9, सही है, 9 से 10, यही टाइम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे महंगा टाइम यही है। अगर आपने देखा दोपहर में तो ड्रामे नहीं देखे जाते, सही है सर। दोपहर में जो है वो आपकी जो प्रीवियस वो होती है, किस्त होती है, वो आती है।
सर दोपहर में प्रीवियस के जो कल रात गुजर चुकी होती है ना, उसका रिपीट टेलीकास्ट आता है दोपहर के टाइम में। हाँ कोई सही है न्यू ना। ड्रामा नहीं तो आता। दोपहर में इससे वाजे क्या हो रहा है कि दोपहर में देखने वाले लोग वो खास कम नहीं है। जी। तो जो प्राइम टाइम है वो यही है। अच्छा, टेलीविजन पे भी यही है कि टेलीविजन दुनिया का सबसे बड़ा मास मीडिया है। द बिगेस्ट मास मीडिया ऑफ द वर्ल्ड इज टेलीविजन, द मोस्ट अप्रोचेबल, मोस्ट एक्सेसिबल एंड एट होम। बड़े आराम से बैठ के आप घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो फ्री जो चीज मिलती है उसको तो आप एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो टेलीविजन एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी कॉस्ट नहीं लग रही होती और सारी दुनिया की खबरें एक वक्त में आप देख सकते हैं। सही है ना। और इसी वजह से टेलीविजन मीडिया को बहुत यूज किया जाता है। और टेलीविजन ऐसा एक इफेक्टिव मीडिया है जो किसी भी वक्त कोई भी चीज दुनिया में जंगल की आग की तरह फैला देता है। एक खबर दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती पूरी दुनिया के टेलीविजन मीडिया पे। प्रिंट में तो ये होगा, खबर जाएगी, प्रिंट होगी, सुबह अखबार में आएगी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगले 30-40 सेकंड में पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा होता है। ठीक। सर तो आप ऐसा देख तो रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी होता है। सोशल मीडिया पे भी थोड़ा मेरे हिसाब से लेट है। सही है ना। क्योंकि अच्छा। सोशल मीडिया देखने वाले लोग उसके मुकाबले में बहुत कम है, टेलीविजन के मुकाबले में। टेलीविजन के मुकाबले में सोशल मीडिया मेरे ख्याल में यंग जनरेशन यूज करता है, इसलिए टाइम लगता है। हाँ, लेकिन मतलब सोशल मीडिया हम ना पेड है ना। दरअसल आपके पास इंटरनेट हो, सही है, या मोबाइल में इंटरनेट हो, सही है। टेलीविजन में तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं, समझे आप। टेलीविजन में तो हर एक देख लेगा, सही है ना। और इतने लोग देख लेंगे एक वक्त में, जैसे एक होटल में भी अगर टेलीविजन लगा है तो एक वक्त में 100 लोग उसको देख रहे हैं, सही है। और बड़े आराम से देख रहे हैं बैठ के उस खबर को। और इतनी रैपिड फायर है अब तो, ये इतना रैपिड फायर इंफॉर्मेशन है टेलीविजन कि पूरी दुनिया में कहीं कुछ होता है फौरन बात पता लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी है, केबल के चार्जेस है ना बस, और क्या है। आपको जिस तरह रोज अखबार लेना पड़ता है ये तो नहीं लेना पड़ता टेलीविजन। हाँ वो है। और अगर आप फर्ज कीजिए केबल नहीं भी लेते, आप पाकिस्तान टेलीविजन लगा के रखें तो तब भी कोई आपको चार्जेस नहीं देने केबल के, ऐसा है ना। सर अब पीटीवी नहीं चलता एंटीना पे। सर लेकिन केबल के तो पैसे देना है ना। अब वो 300-400 वो उसके मुकाबले में बहुत कम है ना, उसकी सर फैसिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी के भी तो जाते हैं। सर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के भी तो जाते हैं। सर चार्जेस है लेकिन नेग्लेजिबल है, मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उसकी फीचर्स और उसके एडवांटेज के हिसाब से वो कुछ भी नहीं है ना, समझ रहे सर। जी बोले। सर टीवी से ज्यादा अगर कोई न्यूज अगर पहुंचनी होती है वो ट्विटर पे पहुंचती है सर। सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा सर्कुलेट करती है और ज्यादा पहले पहुंच जाती है। बेटा जैन, ट्विटर के यूजर और टेलीविजन के यूजर्स की आपको डिफरेंस मालूम है कितना बड़ा है। ट्विटर हर कोई यूज नहीं करता ना। हाँ, मतलब स्पेशली ओल्ड एज के लोग ट्विटर यूज नहीं करते। वो गांव वगैरह में इंटरनेट कहाँ होता है, इंटीरियर के इलाकों में इंटरनेट कहाँ होता है, सही ना। पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट कहाँ होता है, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें क्या है कि टेलीविजन एक ऐसी सोर्स है जो हर जगह अवेलेबल है। जहां बिजली है वहां मस्ट है टीवी, सही है ना। तो ये फर्क है इसकी वजह से। और ये रैपिड फायर मीडिया है, एक सेकंड में पूरी दुनिया में फौरन खबर आ जाती है और आपको कोई ये भी प्रॉब्लम नहीं आता कि फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही हो या कोई और प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें कि टेलीविजन का अगर आप समझें मामला, तो टेलीविजन एक स्टेशनरी प्लस मूवमेंट का नाम है। मतलब मूवी, टेलीविजन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लाइव मूवी आपको मिल जाती है, लाइव शोज। आपको हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, घूमते हुए लोग, उनकी जेन्युइन आवाज, उनकी जेन्युइन उस वक्त की सिचुएशन, उनकी शक्ल,
उनके एक्शन, उनकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डायरेक्टली आप देख सकते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? वर्बल और नॉन वर्बल आप दोनों जेस्चर उनके देख सकते हैं, ऐसे ही है। हेलो सर हेलो, ये पॉइंट दोबारा बता दें। जी सर। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि टेलीविजन में आप लाइव मूवी मूवमेंट्स सब देख सकते हैं, सही है? ऐसा ही है या नहीं? सर यस सर। टेलीविजन में आप सब देख सकते हैं आराम से, सही है ना? और टेलीविजन में आपको पता होता है कि जो भी चीज है, सही है ना, वो सामने आपको नजर आ रही होती है, सही है? तो दिस इज व्हाट टेलीविजन इज। जो टेलीविजन है वो उसका ये फायदा है, सही है, कि आपको सब चीजें पता लग जाती हैं, सही है। हेलो, यस सर। तो ये असल में मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी साथ साथ मैंने कुकिंग रखी हुई थी ना, तो वो देख रहा था। माय वाइफ इज इल, सॉरी, ठीक है ना। तो अब जब टेलीविजन है उसका एडवांटेज क्या है कि लाइव मूवमेंट आपको नजर आ रही होती है, सही है, कि एक्चुअल उस वक्त क्या सीन हो रहा है, मूवी क्या, एक्सप्रेशन क्या है, और लोगों की बात में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज है। तो अगर आप इस चीज को गौर से देखें, इस चीज को समझें, सही है ना, तो आपको पता लगेगा बड़े इत्मीनान से कि टेलीविजन एक ऐसा सोर्स है जहां पर तस्वीर, आवाज, इमोशंस, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, हर चीज का एक्सपोजर आ रहा होता है। और एक चीज ऐड कर दो, रैपिड फायर, फौरन दुनिया में एक सेकंड के अंदर आपको, जिस तरह आप मूवी देखते हैं कहीं पे आग लग गई, फौरन आपकी टेलीविजन पे आ जाता है। क्विक रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लस रियलिटी सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी बोल रही होती है। तो इसका मकसद ये है कि टेलीविजन में क्या है, अगर हम इसकी खसूसियात लिखना चालू करें टेलीविजन की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मूव, रैपिड एक्शन। दूसरा क्या लिखोगे आप लोग, क्विक। तीसरा मूवी। चौथा कलर्स। पांचवा एक्चुअल सिचुएशन। छठा जेस्चर्स। पांचवा कम्युनिकेशन। छठा रिस्पॉन्सिव। ठीक है, हर जगह आपको आप देखेंगे कि टेलीविजन के ऊपर ये सारी चीजें, और आपकी स्पीचेस, आपकी स्टेटमेंट्स, आपकी ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस, आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स टेलीविजन पे आपको फौरन मिलेंगे। सो व्हाट इज दिस, ये सब चीजें क्या हैं कि अगर आप किसी भी तरह, ये कंज्यूमरिज्म बिल्कुल नेचुरली, टेलीविजन का जो एजेंडा है वो कंज्यूमर ही पे बेस करता है। जब तक आपके ऑडियंस नहीं है तो टेलीविजन आपका जीरो है। तो मैक्सिमम ऑडियंसेस की वजह से तो टेलीविजन चलता है, सही है ना। और अगर आप देखें इसके दो पार्ट हैं, एक है मास कम्युनिकेशन में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का, और दूसरा कमर्शियल एस्पेक्ट है जिसमें एडवर्टाइजिंग है सारी। तो टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सही है ना, साथ साथ, ठीक है जी। अच्छा, ये मुजम्मिल और मोहसिन कौन है? ये मुजम्मिल, ये कहाँ के हैं? सर ये दोनों ना फेक अकाउंट हैं, आप इन्हें हटा दें। अच्छा, फेक अकाउंट है, तो ये शुरू में ही बता दिया करो ना। सर हमें खुद को अभी पता लगा। सर हमारी क्लास के लड़कों के नाम है, लेकिन वो अटेंड नहीं करते क्लास के, पता नहीं कौन आ गए और फिर डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। अभी मोहसिन तो नहीं है, खैर इस वक्त मुजम्मिल था, मैंने उसे वेटिंग रूम में डाल दिया। अब मोहसिन कौन है? ये मोहसिन अभी नहीं है। तो खैर एनी हाउ, तो एडवर्टाइजिंग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उसको नेक्स्ट में रखेंगे हम। एडवर्टाइजिंग है, इसका एक सब टॉपिक पब्लिसिटी है, एक प्रमोशन है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ टेलीविजन की, तो टेलीविजन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टेलीविजन का वो क्या है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। टेलीविजन क्या है, ब्रॉडकास्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी महंगी है, इसकी पिक्चराइजेशन महंगी है, इसके पिक्चराइजेशन सेंटर्स महंगे हैं, इसको स्टूडियो रिक्वायर्ड है, इसको कैमरा रिक्वायर्ड है, इसको
ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, तो इट इज अ मच मोर एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, ठीक है। और अच्छा, ये जब क्लास कट जाए तो मुझे अटेंडेंस भेज देना, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे, ठीक है। जी सर। सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एडवांटेजेस हैं ये आगे जाके कम होंगे या फिर और बढ़ेंगे? बढ़ेंगे सर। बढ़ेंगे, मतलब कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आगे ना, जाके जैसे वर्ल्ड एडवांस होगा, जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, समझ रहे हो, जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन जैन बढ़ेगी वैसे वैसे इसके एडवांटेजेस बढ़ेंगे, मीडिया की नीड बढ़ेगी। मीडिया की नीड, जैसे पहले आप पुराने जमाने से लेके चलें, पहले टेलीग्राम था, सही है ना, फिर अखबार आया, फिर रेडियो आया, फिर टीवी आया, फिर सोशल मीडिया आया, फिर आपका पूरे वर्ल्ड की कम्युनिकेशन आ गई, फिर ईमेल, तो ये बढ़ रहा है, तो ये कभी कम नहीं होगा, सही है ना, इसको कम होना भी नहीं चाहिए। सर लेकिन ये भी तो चांसेस है ना, जिस तरह सोशल मीडिया बढ़ रहा है अब, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे हमारे टेलीविजन वगैरह ये सब, इनका यूसेज कम होने का चांस है ना? नहीं, वो बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिस तरह हमारे रिमोट एरियाज बढ़ते जाएंगे, जैसे फर्ज कीजिए आज अगर पाकिस्तान में 25% गांव जो है बिजली नहीं, कल उसमें बिजली आएगी, टीवी चला जाएगा। फिर जो गांव मजीद आबाद हो रहे हैं, जो पहाड़ी इलाके आबाद हो रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान आबाद हो रहा है, तो ये पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ रही है, दुनिया की पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है किसी भी सूरत। सर जैसे प्रिंट मीडिया का दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर खत्म नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कम होगा। लेकिन आप इतना बड़ा मास मीडिया खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहरहाल इंटरनेट एक एक्सपेंसिव सोर्स है, और उसकी कवरेज, उसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा उसका लिंक डाउन होना, ये सब चीजें, जिस तरह आपको कभी टेलीविजन ऐसा नहीं लगेगा कि 2 दिन तक गया हुआ है या पूरे सिग्नल ही नहीं आ रहा है काफी देर तक, लेकिन नेट में आपको ये चीज मिलेगी, सही है ना, इंटरनेट में मिलेगी। और दुनिया में ऐसे हो रहा है कि अगर एक इंटरनेट बूस्टर बैठ जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला है सब कुछ, तो इफेक्टिवली अगर आप देखें ये सब कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, मुझे अटेंडेंस कौन भेजेगा अभी, क्योंकि सेशन खत्म होने वाला? सर मैं सेंड कर रही हूँ आपको अटेंडेंस। चलो बस सेंड कर दो, ठीक है। इन सेशन इज थैंक यू सो मच सर। सर अब आपकी क्लास यूनिवर्सिटी में ही होगी? अब देखो, जैसे उम्मीद तो इंशाल्लाह यही है, ठीक है ना। टेक केयर, दुआ में याद रखना यार, सारे दुआ जरूर करना इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।